अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले तो मैंने अपने मोटरसाइकिल को राम प्यारी को उसका ताला खोला है और उसके बाद जो है हमने अपने सफ़र के आगाज़ के लिए जो है मोटरसाइकिल निकाली और सब मैंने अपने आइज़ को देखा और उसके बाद मैंने अपने फेस को देखा। फेस को देखने के बाद मैंने जो है सोचा कि सही है, बेहतर है ग्लासेस लगा के फिर मैं जो है ना निकलूँ। और ऐसे ही मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो गई। सुबह सुबह का टाइम था और बहुत अच्छी सी जो है वो एटमॉस्फेयर और हवा आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अपने लिए जो है पहले कैश निकलवा लूँ एटीएम से। एटीएम पे एक बंदा पहले ही ऑलरेडी खड़ा हुआ था। तो जैसे ही मैंने एटीएम में अपना कार्ड अंदर एंटर किया और अपना कोड लगाया, कोड लगाने के बाद वेट करने के बाद जो है मुझे मेरे जो है पैसे मिले। पैसे मिलने के बाद जो है मैंने सोचा थोड़ा सा मास्क वगैरह ले लूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह की वजह से जो है ना। तो यहाँ पे हमारे एक यूकेयर का मेडिकल स्टोर है जहाँ पे मेरे बाबा ऑलरेडी मेरा वेट कर रहे थे। और उनके वेट करने के बाद जो है हमने फिर से जो है अपने सफ़र का आगाज़ किया। बाबा जैसे ही यूकेयर से आए और मास्क लेके तो हमने अपने ब्लॉगिंग का फिर से स्टार्ट किया और ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं और मेरे बाबा निकले और पूनम पंप से आगे कासम चौक की तरफ से जो है ना हम निकल रहे थे। जैसे ही हम कासम चौक पे करीब आए तो इतनी तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी आज, क्योंकि स्ट्राइक की वजह से जो है ना वो अमूमन कम थी ट्रैफिक। तो ऐसे करते करते हम पेट्रोल पंप पे पहुँचे और फ्यूल डलवाया, क्योंकि हमारी जर्नी आज टंडो जाम की तरफ से थी। तो टंडो जाम में ये आप देख रहे हैं कि ये टंडो जाम का मेन रोड है जो जिसकी तरफ हम हैदराबाद टंडो जाम जा रहे हैं। ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है इधर की, क्योंकि टंडो जाम कहलाता ही ग्रीनरी के हिसाब से है। ऐसे ही करके हम करीब पहुँचे अपना हैदराबाद टूल से। हैदराबाद टूल पे बस करीब पहुँचे और आपको दिखाया हैदराबाद टूल का व्यू। और ऐसे ही हमारी जर्नी चल रही थी और मौसम भी ठंडा था, इतना वो हीटअप नहीं था। और उसके बाद जो है हम टंडो जाम से थोड़ा सा आगे ये ज़मीन है, ज़मीन की तरफ जाने लगे जो कि कच्चा रास्ता है, लेकिन इसके चौधारी जो है वो आप देख सकते हैं बागात हैं, बागात और मौसम कूल, बहुत मज़ा आ गया था इधर। और जैसे जैसे मैं चला रहा था बाइक, ठंडी ठंडी हवा मुझे फ़ील हो रही थी। लोग गाइस हम पहुंच गए अपनी ज़मीन पर और ज़मीन का व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये एंट्रेंस है इधर की और रास्ते भी इधर के बहुत ही मुझे तो अच्छे लगे बाइक की वजह से। ये रहा हमारा ऑफिस और एग्रीकल्चर फार्म भी इसे हम कहते हैं। और ये हमारी ऑफिस है, ऑफिस का भी व्यू आपको दिखा दिया और बैठे हुए थे इधर। उसके बाद मैंने सोचा बाहर निकल के आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा दें और गर्मी का भी थोड़ा सा लुक आपको दिखा देंगे कि गर्मी कितनी थी यहाँ पे। दोपहर का टाइम था और मैं बाहर निकला ऑफिस से। मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बाहर का मौसम का व्यू बता दूँ कि कैसा व्यू चल रहा है। तो गर्मी थी और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ बाहर का व्यू जैसे भाई आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम अंदर गए और इधर ये लोग बड़े शौकीन हैं पेट्स के और एनिमल्स लवर हैं ये, तो इसी वजह से हमने सोचा कि आपको ये भी दिखा दें। तो जितना हो सका कि हम अंदर गए, क्योंकि मुझे और भी काम थे, तो इसी वजह से जो है ना मैं यहाँ से जल्दी निकला हूँ और सॉर्ट आउट किया और फिर बाहर निकला ज़मीन की तरफ से। दोपहर का भी टाइम था और ट्रैक्टर वाले का वेट करने के बाद, क्योंकि डीज़ल नहीं था, डीज़ल बंदा लेने के लिए टंडो जाम गया हुआ था, तो वो वहाँ से जैसे डीज़ल ले आया ट्रैक्टर हमारे स्टार्ट कर लिया। ये कोई टाइम था 12:30-1 बजे का। तो जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट किया और ट्रैक्टर ने अपना काम कर रहा है और मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ, इधर का व्यू भी दिखा दूँ कि कैसे ट्रैक्टर का काम चल रहा है। और इसके साथ साथ बाबा जो अपनी बिल्कुल एक मिनट भी यहाँ से वहाँ नहीं हुए, क्योंकि उनको पता है कि ये कैसे हल लगाना है। क्योंकि अमूमन जो है ट्रैक्टर वाले हल लगाने के लिए जो है ना वो नीचे नहीं ले आते हल को, ऊपर जो है ना वो ज़मींदारों को दिखा देते हैं कि हमने लगा दिया है। तो फाइनली देख सकते हैं कि आप हल तो लग गया है और मैं भी आपको उसका व्यू दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे जो बागात और फिर ट्रैक्टर का जो है व्यू मैंने आपको दिखाया। ऐसे इस तरह से जो है ना पीछे आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे वो ट्रैक्टर जो है वो काम कर रहा है।
ऐसे ही काम कर रहा था वो। फाइनली इस ज़मीन से उसका काम हो गया और वो अब जो है ना वो दूसरी ज़मीन के लिए जो है ना वो निकल रहा है। 2:45 का टाइम हो रहा था दोपहर का, गर्मी भी बहुत टाइट थी और ऐसे जो है ना ये ज़मीन तैयार हो गई 4 एकड़ वाली। इसका एकड़ लग गया है, अभी 2 और लगने हैं। इसके बाद इस भाई ने कोई और किया और हम अपने वापसी के सफ़र के गामज़न अपने रास्ते की तरफ निकल पड़े और हैदराबाद के तरफ निकल पड़े। ये आपका व्यू दिखा रहा हूँ टंडोजाम टू हैदराबाद। ये हैदराबाद का टूल आ गया और हम अल्हम्दुलिल्लाह टूल पे पहुँचने लगे और टूल का व्यू भी मैंने आपको दिखा दिया है कि हमारे हैदराबाद का टूल जो है वो इस तरीका है। इसके बाद हम पहुँचे अपने नाई की दुकान पे। मैंने सोचा टाइम पड़ा हुआ है तो अपनी दाढ़ी बनवा लूँ, तो ऐसे मैं दाढ़ी वाले के पास पहुँच गया और फाइनली दाढ़ी बनवा ली। इसके आप देख सकते हैं व्यू में। दाढ़ी बनाने के बाद जो है हम अपने उस्ताद की तरफ देखने लगे जो कि बहुत ही पुराने हैं और मस्ती मज़ाक करने लगे। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। कीप सब्सक्राइब, एंजॉय द गेम। थैंक यू।